खून की झील में बदल देने वाला वैम्पायर वुलाद, ड्रैक्युला। शायद फिल्मों की तरह रातों में चमगादड़ में बदल जाने वाला कोई मखलूक नहीं था, लेकिन जब आप इसकी असल जिंदगी की कहानी सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि वो एक आम वैम्पायर से भी ज्यादा खौफनाक था। क्या आप जानते हैं, ड्रैक्युला ने अपनी परवरिश उस्मानी दरबार में सुल्तान मोहम्मद फातिह के साथ की थी। वो दोनों एक ही दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाते, एक साथ हंसते, बातें करते। लेकिन ड्रैक्युला के दिल के अंदर एक तूफान पल रहा था, तुर्कों के खिलाफ नफरत का, गुस्से का और इंतकाम का। और जब वो अपने किले वापस लौटा, जो कुछ उसने किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तैयार हो जाएं। ये कहानी है 1431 की, एक ऐसा जमाना जो जंगों, साजिशों और गद्दारियों से भरा हुआ था। अफलक यानी आज का रोमानिया, वहां एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया विलाद। उसका बाप विलाद ड्रैकुल कहलाता था। ड्रैकुल यानी अजदहा, और इसीलिए बेटे को कहा गया ड्रैकुला, अजदहा का बेटा। छोटा ड्रैकुला एक ऐसी दुनिया में पल रहा था जहां खून, जंग और जुल्म रोज का मामूल था। इसके बाप की हुकूमत अंदरूनी बगावतों से कमजोर हो चुकी थी और बाहर से उस्मानी सल्तनत का दबाव बढ़ता जा रहा था। तख्त बचाना खुद एक जंग बन चुका था। अफलक के हुक्मरान दोनों ताकतों, उस्मानियों और हंगरी के दरमियान पिसे जा रहे थे। विलाद ड्रैकुल हर कीमत पर अपना इक्तिदार बचाना चाहता था, मगर इसकी ये कोशिश एक भारी कीमत मांगने वाली थी। साल 1442 आया। उस्मानी दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। सुल्तान मुराद सानी ने विलाद ड्रैकुल को बुलाया और कहा, अगर तू अपने तख्त की हिफाजत चाहता है तो हंगरी के खिलाफ उस्मानियों का वफादार रहे और बतौर जमानत अपने बेटे हमारे हवाले कर दे। और यूं विलाद ड्रैकुल के दोनों बेटे ड्रैकुला और रादो उस्मानी सल्तनत के कैदी बन गए। ये कैद दर हकीकत एक नई जिंदगी का आगाज थी। जब महल के भारी दरवाजे खुले, दो नन्हे लड़के एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुए जहां हर चीज शानदार थी मगर आजादी कहीं नहीं थी। संगे मरमर के फर्श, बुलंदो बाला सुतून और दरबार का रौब। ड्रैकुला को वहां न सिर्फ जबान, आदाब बल्कि जंगी फनून भी सिखाए गए। वो रोज कोशिश करता कि सुल्तान की नजर में इज्जत हासिल करे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक जलती हुई आरजू छुपी थी कि वो दिन आए जब वो अपने वतन वापस जाए और अपनी तलवार से सबका हिसाब चुकाए। यही वो दिन थे जब उसकी मुलाकात नौजवान शहजादे मोहम्मद से हुई। वही मोहम्मद जो आगे चलकर सुल्तान मोहम्मद फातिह कहलाया। दोनों एक साथ बड़े हुए, एक ही दस्तरखान, एक ही ख्वाब। बज़ाहिर दोस्त, लेकिन दिलों के अंदर एक अनदेखा मुकाबला। मोहम्मद की जहानत, उसकी क़यादत, उसका वक़ार ड्रैकुला के लिए रश्क भी था और चुभन भी। और फिर उन्हें तौक़ात किले में मुंतकिल किया गया, जहां खास कैदी रखे जाते थे। ये कला पत्थरों की खामोश दीवारों में छुपा हुआ, दुनिया से कटा हुआ 4 साल तक वहीं कैद रहे। कुछ मौरिखीन कहते हैं ड्रैकुला को वहां तशद्दुद और जिल्लत का सामना करना पड़ा। अगर ये सच है तो वहीं उसके अंदर नफरत का जहर पैदा हुआ। साल गुजरते गए। रादो ने उस्मानी तमद्दन को कबूल कर लिया, लेकिन ड्रैकुला के दिल में सिर्फ अंधेरा बढ़ता गया। जब वो वापस अपने वतन लौटा तो वो एक बदल चुका इंसान था, एक जालिम, बेरहम और इंतकाम के लिए तड़पता हाकिम। पहला हुक्म दिया, अपने बाप के कातिलों को ढूंढो और उन्हें ऐसी अजियत दो कि मौत भी रहम लगने लगे। यूं वो यानी सोली चढ़ाने वाला शहजादा कहलाया। लोगों को लकड़ी के नोकदार सतूनों पर जिंदा चढ़ाया जाता ताकि वो दिनों तक तड़पते रहें। पूरा जंगल सोलियों और लाशों से भर गया। एक खूनी बादशाह की सल्तनत कायम हो चुकी थी। कहा जाता है ड्रैकुला के लिए खौफ ही इंसाफ था। वो अपने कैदियों के खून से बर्तन भरवाता और बाज रिवायात के मुताबिक उन्हें देखकर खाना खाता। इसी खौफ की फिजा में ड्रैकुला का नाम पूरे यूरोप में फैल गया। उसका जुल्म, उसकी बर्बरियत, उसकी दीवानगी अफसानों का हिस्सा बन गईं। सालों बाद ब्राम स्टोकर ने 1897 में ड्रैकुला लिखी, एक खून पीने वाले वैम्पायर की कहानी, जो दरअसल इसी व्लाद पर मबनी थी। असल ड्रैकुला खून पीता नहीं था, वो खून बहाता था,
जब उसके जुल्म की खबरें सुल्तान मोहम्मद फातिह तक पहुंचें तो सुल्तान ने पैगाम भेजा, बाज आ जा वरना तलवार बोलेगी। मगर ड्रैक्युला ने तंजन हंस कर कहा, मेरी सरजमीन पर कोई बादशाह हुक्म नहीं चलाता। एक दिन उस्मानी सफीर उससे मिलने आए। उन्होंने हस्बे रिवायत इमामा पहना था। ड्रैक्युला बोला, बादशाह के हुजूर सर नंगा करो। सफीरों ने इनकार किया, हम अपने ईमान के मुताबिक इमामा नहीं उतारते। ड्रैक्युला ने सर्द लहजे में कहा, अच्छा अगर नहीं उतार सकते तो हमेशा के लिए पहनोगे। फिर हुक्म दिया और उनके इमामों समेत उनके सर में कीलें ठोंक दी गईं। ये मंजर सुल्तान मोहम्मद फातिह के सब्र को भी जला गया। उसने हुक्म दिया, अब बात खत्म, अब जंग होगी। उस्मानी लश्कर रवाना हुआ। दरियाओं, पहाड़ों, जंगलात से गुजरता अफलाक की जानिब बढ़ा। ड्रैकुला ने अपनी ज़मीन को जहन्नुम बना दिया। हज़ारों लोगों को सूली पर चढ़ाया ताकि दुश्मन डरे। जब उस्मानी फ़ौज पहुंची तो एक ऐसा मंजर देखा कि रूहें कांप गईं। पूरा जंगल लाशों से भरा हुआ। कहा जाता है 20,000 सूलियों पर इंसान लटके थे। सुल्तान ने सिर्फ एक जुमला कहा, ये खौफ मेरे ईमान से बड़ा नहीं, आगे बढ़ो। उस्मानी फ़ौज आगे बढ़ी। ड्रैकुला पसपा हुआ। किला मुहासरे में आया। भूख, खौफ और मौत हर सिमत। उसकी बीवी ने मायूसी में किले की दीवार से छलांग लगा दी। ड्रैकुला भाग निकला और हंगरी जा पहुंचा, जहां कैद हुआ। कुछ बरस बाद उसे दोबारा लड़ने का मौका मिला। 1476 ड्रैकुला ने उस्मानियों पर हमला किया, मगर इसी जंग में मारा गया। कहा जाता है उसका सर काट कर इस्तांबुल भेजा गया और वहीं सुल्तान के सामने रखा गया। कुछ कहते हैं बाद में उसकी खोपड़ी मारा खातून ने ले ली। कुछ कहते हैं वो खोपड़ी आज भी इस्तांबुल के टॉप कॉपी सराय में मौजूद है, जहां एक खोपड़ी को नबी याहिया की बताई जाती है, मगर कुछ मुहक्किकीन कहते हैं शायद वो ड्रैकुला की ही है। उसी महल में एक तलवार रखी है स्टीफन द ग्रेट की। कहा जाता है उसी तलवार से ड्रैकुला का सर काटा गया था। ड्रैकुला वाकई वैम्पायर था या नहीं, ये कोई नहीं जानता, मगर उसके किए गए जुल्म किसी भी वैम्पायर से ज़्यादा खौफनाक थे। मरने से पहले उसने कहा था, मैं वापस आऊँगा, और जब बरसों बाद उसकी कब्र खोली गई तो कब्र खाली थी। कहा जाता है उसकी गर्दन तन से जुदा की गई। लाश ज़मीन पर गिर गई, लेकिन चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट बाकी रही, जैसे वो मरकर भी कह रहा हो, मैं ख़त्म नहीं हुआ। उसकी कटी हुई खोपड़ी को इस्तांबुल भेजा गया, जहां उसे सुल्तान मोहम्मद फातिह के दरबार में पेश किया गया। सुल्तान ने सिर्फ इतना कहा कि ये शख्स इंसान नहीं था, और फिर हुक्म दिया कि इसे ज़मीन के नीचे दफन कर दो ताकि दुनिया में उसका साया भी दोबारा ना उभरे। लेकिन यहाँ से कहानी खौफनाक बन जाती है। कुछ अरसे बाद जब राहबों ने उस कब्र को खोला तो वहाँ ड्रैकुला की लाश गायब थी। न जिस्म, न हड्डियाँ, न कपड़े, कुछ भी नहीं। सिर्फ मिट्टी में जले हुए खून के निशानात बाकी थे। कुछ लोगों ने कहा वो दोबारा जिंदा हो गया, कुछ ने कहा शैतान उसकी रूह ले गया, और कुछ ने फुसफुसाया कि शायद वो आज भी उस वादी में है जहां उसने हज़ारों लोगों को नेज़ों पर चढ़ाया था। आज भी रोमानिया की पोइनारी किला में रात के वक्त अजीब सरगोशियां सुनाई देती हैं। कभी घोड़ों की टापें, कभी चीखों की गूंज, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे में सांस ले रहा हो। सयाहों का कहना है कि जब वो उस किले के करीब पहुंचते हैं तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है और दरख्तों के दरमियान किसी की आंखें चमकती हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने ड्रैकुला की आवाज़ सुनी, एक मध्यम सरगोशी, यानी मैं वापस आऊँगा। क्या वो वाकई मर चुका था, या वो लानत जो उसने अपने हाथों से बोई थी आज भी ज़मीन के नीचे जिंदा है? कुछ मौर्रिख कहते हैं कि ड्रैकुला महज एक इंसान था, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो इंसान और शैतान के दरमियान एक ऐसी मखलूक थी जिसे अल्लाह ने इबरत के लिए पैदा किया, और शायद इसीलिए दुनिया आज भी वैम्पायर के नाम से खौफज़दा है। वो दास्तान जो एक जालिम बादशाह से शुरू हुई थी, अब सदियों बाद भी ख़त्म नहीं हुई।